मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल टूर के दौरान बस चलाने वाला टीचर सस्पेंड। बाइक सवार पर बीएमटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर का हमला, सरकारी नौकर या गुंडे, उठ रहे हैं सवाल। असली ब्रांड के नाम पर नकली कारोबार, सीसीबी की रेड, करोड़ों का सामान सीज। 30 ठिकानों पर आईटी की रेड, बिजनेसमैन के उड़ाए नींद। बीएमटीसी का अंधा दरबार, बस टिकट के रोल, किराना और तरकारी की दुकानों में। ट्रैक्टर्स चुराने वाली गैंग अरेस्ट। हुबली पुलिस की कार्रवाई, 2 लुटेरों पर फायरिंग। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर पाबंदी लगाने की मांग, फ्रीडम पार्क में हड़ताल। करोड़ों लूटकर धोखेबाज फरार, रुपया खोने वाले हुए कंगाल। चोरों के हमले में घायल व्यक्ति ने ली आखिरी सांसें। अब खबरें विस्तार से। स्कूल टूर के दौरान बस चलाने वाला टीचर सस्पेंड। चामराजनगर जिला बेलंदूर तालुका गुम्बड़ी सरकारी हाई स्कूल के टीचर वीरभद्र स्वामी का है ये मामला। स्कूल टूर के दौरान बस चलाने का वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड किया है शिक्षा विभाग ने। ये मामला पिछले महीने स्कूल बच्चों को लेकर एजुकेशन टूर के वक्त ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से टीचर ने बस का स्टीयरिंग संभालकर दौड़ाई थी। बस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और टीचर के खिलाफ पब्लिक की शिकायत के बाद डीडीपीआई रामचंद्र राजे अरस ने सस्पेंड का आदेश जारी किया है, टीचर पर बच्चों की जान खतरे में डालने का हवाला देकर। बाइक सवार पर बीएमटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर का हमला, सरकारी नौकर या गुंडे, उठ रहे हैं सवाल। बेंगलुरु के कनकपुर रास्ता कोन्ननकोट्टे में सिग्नल जंप के आरोप में बीएमटीसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बाइक सवार पर हमला और बाइक खींच कर फेंक देने का नजारा। ये जानलेवा हमला 3 फरवरी को हुआ है। आम जनता ने इसका वीडियो बनाकर सरकारी बस नौकरों के इस बर्ताव पर सवाल उठाकर ये सरकारी नौकर हैं या सड़क के गुंडे, इन पर कार्रवाई की मांग, समाज में आतंक पैदा करने वालों की हो गिरफ्तारी की आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया पर कर्नाटक का पोर्ट एक्स अकाउंट के खातेदार ने किया है ये वीडियो पोस्ट। असली ब्रांड के नाम पर नकली कारोबार, सीसीबी की रेड, करोड़ों का सामान सीज। बेंगलुरु के कॉटनपेट गोदाम में नकली सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील, एरियल, टाइड, गुड नाइट और ऑल आउट जैसे मशहूर ब्रांड के नकली प्रोडक्ट रखकर गांव शहर कारोबार की शिकायतों के बाद सीसीबी अधिकारियों की गोदाम पर रेड। मादनायकनहल्ली पुलिस थाना लिमिट के काचूहल्ली कारखाने पर रेड करके 1 करोड़ 80 लाख तक का नकली प्रोडक्ट सीज करके राजस्थान के रहने वाले दलपीत सिंह को गिरफ्तार किया है सीसीबी पुलिस ने। 30 ठिकानों पर आईटी की रेड, बिजनेसमैन के उड़ाए नींद। पिछले दिनों लोकायुक्त की सरकारी अधिकारियों पर रेड के बाद अब बिजनेसमैन के होश उड़ाए हैं आईटी अधिकारियों ने। टैक्स चोरी, सरकारी खजाने का नुकसान, सरकार को धोखा, प्रॉपर्टी की अधूरी डिटेल्स को लेकर बेंगलुरु, मैसूर, मंडिया शहरों में एक साथ बड़े बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स के घर, दफ्तरों पर आईटी रेड करके डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स की कागजात को खंगालकर शॉक देने की तैयारी कर चुका है आईटी विभाग। बीएमटीसी का अंधा दरबार, बस टिकट के रोल, किराना और तरकारी दुकानों में। सरकारी इलेक्ट्रिक बीएमटीसी बसों में दिए जाने वाला यात्रियों को टिकट, इसी टिकट के बीएमटीसी प्रिंट, सरकारी टिकट के रोल के बंडल। बेंगलुरु शहर के यलहंका अटूरू लेआउट
SRS इलाकों के कई तरकारी और किराना दुकानों में बिल बनाकर दे रहे हैं दुकानदार। पिछले हफ्ते ही एडवर्टाइजमेंट के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने के आरोप में 5 BMTC के अधिकारियों पर हुआ है FIR। अब सरकारी सामान की चोरी, टिकट के रोल के बंडल किराना और तरकारी दुकानों में बेचने का मामला, आम जनता ये देखकर हैरान। जांच का आदेश तो यलहंका न्यू टाउन पुलिस थाना में टिकट पर बिल प्रिंट करके देने वाले दुकानदारों पर FIR। कितना ईमानदार है हमारा BMTC का विभाग? ऐसे कई सवाल उठे हैं सरकारी टिकट के बंडल निजी दुकानों में मिलने के बाद। ट्रैक्टर्स चुराने वाली गैंग अरेस्ट। तुमकुरू के नोनीवेनकेरे शातिर ट्रैक्टर चुराने वाली गैंग अरेस्ट। पहले ऑटो में लोकेशन की जानकारी, आसपास के इलाकों का सर्वे, दिन में मजदूरी, जल्द अमीर बनने और अय्याशी की जिंदगी के लिए रात के वक्त ट्रैक्टर्स की चोरी। बेंगलुरु तुमकुर से 20 लाख कीमत के चुराए 4 ट्रैक्टर्स के साथ 4 चोरों को किया है पुलिस ने अरेस्ट। हुबली पुलिस की कार्रवाई, 2 लुटेरों पर फायरिंग। हुबली शहर के बाहरी इलाका गोब्बुरू के पास मंदिर में चोरी, घरों और बाइक सवारों को रोककर लूटने वाली गुजरात के रहने वाले 2 लुटेरों पर बंडी गेरे। पुलिस ने सुबह सवेरे लुटेरों को पकड़ने का बनाया था प्लान। पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाले दिलीप भाई और नीलेश नामी लुटेरों पर फायरिंग से दोनों लुटेरों के पांव पर लगी गोलियां KMCRI हॉस्पिटल में दाखिल करके किया जा रहा है लुटेरों का इलाज। तो बाकी 3 लुटेरे फरार होने में कामयाब। मंदिर, घर और लूट वसूली जैसे कई अपराधों में शामिल पुलिस के लिए सरदर्द बने इन लुटेरों की गैंग के 2 लुटेरों को पुलिस पकड़ने में हुई कामयाब। 3 की तलाश है जारी, कहा पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर पाबंदी लगाने की मांग, फ्रीडम पार्क में हड़ताल। राज्य भर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का टॉर्चर, जिसके कारण किसान और महिलाओं द्वारा खुद की जानों को नुकसानों के चलते RPI रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और कार्यकर्ताओं ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने और कंपनी के मुख्य अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हड़ताल करके सरकार से मांग की। RPI के नेता वेंकट स्वामी और पार्टी के वर्कर्स ने करोड़ों लूटकर धोखेबाज फरार, रुपया देने वाले हुए कंगाल। रुपया डबल का लालच, आपके रुपयों को हम करेंगे डबल। इसी लालच में आए विजयनगर होसपेटे के लोग अपना घर, मकान, जमीन बेचकर रुपया डबल का लालच, धोखेबाज मुमताज बेगम एंड गैंग के झूठे वादों का होकर शिकार। अब सड़कों पर आ गए हैं सारे परिवार। दिया हुआ रुपया भी मुश्किल, डबल की बात तो बहुत दूर की। आरोपियों को तो गिरफ्तार किया गया है, जिसके भरोसे रुपया दिया गया था। इनके खातों से और भी लोगों को हुआ है रुपया ट्रांसफर। अकाउंट सीज करके दिया जाएगा इंसाफ, क्योंकि करोड़ों का है मामला, कहा जिला SP श्री हरि बाबू ने। चोरों के हमले में घायल व्यक्ति ने ली आखिरी सांसें। 16 जनवरी 2025 बीजापुर के जैनापुर लेआउट में हुई चोरी की वारदात। चेहरे पर मास्क, डाकुओं की गैंग ने रात के वक्त घर का मेन दरवाजा तोड़ घर में घुसकर घर मालिक 31 साल के संतोष कन्नाड़ नामी व्यक्ति के सीने और पीठ पर चाकू से हमला करके संतोष की पत्नी के गले में रहे सोने के मंगलसूत्र को खींचकर संतोष को फर्स्ट फ्लोर से ढकेल कर हुए थे फरार। इसी दिन पुलिस की फायरिंग में एक चोर हुआ था घायल, तो बाकियों को भी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गंभीर रूप से घायल संतोष का पहले बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज, तबीयत बिगड़ने पर ज्यादा इलाज के लिए बेंगलुरु के अपोलो में दाखिल किया गया था। अपोलो के बाद विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल शाम संतोष के आखिरी सांसें लेने की जानकारी। बीजापुर पुलिस बेंगलुरु रवाना, पोस्टमार्टम की तैयारी। मामले को लेकर गांधी चौक पुलिस थाना में पहले ही चोरी और हमले का मामला हुआ था दर्ज। कीमती सामान के साथ चोरों का जानलेवा हमला, खौफ के माहौल में जी रहे हैं शहर के लोग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।